क्लासरूम स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में फिर आपका वेलकम है। मैंने आपको बताया था, मैंने वादा किया था आपसे कि मैं आपके लिए साइंस की क्या पूरी एलडीसी की क्लास लाऊंगा। ठीक है, तो मैं उसी वादे पर खरा उतर रहा हूँ। आपके लिए साइंस का पहला टॉपिक फिजिकल और केमिकल चेंज में आपके लिए ला रहा हूँ। ठीक है, दो तीन बात मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये टॉपिक आपका कौन कौन से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जहां कहीं भी ये टॉपिक है आपका कि फिजिकल केमिकल चेंज के नाम से कहीं कोई सी भी एग्जाम में टॉपिक हो, उन सब एग्जाम के लिए क्या है आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एलडीसी हुई आपकी, रीट हुई, फर्स्ट ग्रेड, बीडीओ, पटवार और जितनी भी आपके एग्जाम उन सब के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसकी जो आपको पीडीएफ फाइल है वो कहाँ मिलेगी? आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम को आप क्या चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से आप क्या ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें मैं आपके लिए क्या क्या पढ़ाऊंगा और कैसे पढ़ाऊंगा मैं आपको क्लियर कर देता हूं। पहला क्या है, पहला अपन पढ़ेंगे इसकी थ्योरी। ठीक है, अब मैं थ्योरी को के नोट्स कहां से बनाए? मैंने बनाए हैं पूरे एनसीईआरटी से। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक है अपनी, उससे मैंने क्या ये पूरे आपके बनाए हैं। ठीक है, अब आपके हो गए एमसीक्यू। ठीक है, न्यू पैटर्न पे। ठीक है, अब ये एमसीक्यू न्यू पैटर्न का मतलब क्या है? मैंने इसमें एमसीक्यू बनाए हैं जिसमें क्या है आपके अभिकथन, ठीक है, और जो कारण है, कारण वाले क्वेश्चन मैंने इसमें क्या आपके डाले हैं। ठीक है, जो जिसको बोर्ड अभी क्या फिलहाल पूछ रहा है। ठीक है, और क्या है पीवाईक्यू, जो आपके एग्जाम में जितने भी पीवाईक्यू आए हैं मैंने उनको क्या सबको लेने की इसमें कोशिश की है। ठीक है, अब बात आती है सर आप सिलेबस कब तक करा दोगे? देखो मैंने आपकी 3 सब्जेक्ट की मैं गारंटी लूंगा, मैं खुद 3 सब्जेक्ट को आपको कराऊंगा। ठीक है, रही पहली सब्जेक्ट आपकी साइंस है, दूसरी मैथ है, तीसरा क्या आपका हिंदी। तीनों सब्जेक्ट को एलडीसी के लिए मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। इंग्लिश की और किसकी जीके क्लास भी हमारे चैनल पे आएंगी, पर उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 15-20 दिन आपके लग सकते हैं। बात क्लियर? सर ये क्लास सफिशियंट है क्या? देखो हर टीचर ये कोशिश करता है कि उसकी जो पढ़ाए हुए उसमें से हर क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि मैं जितना पढ़ाऊंगा उसमें सारा क्वेश्चन आ जाएगा, पर मैं ये कहता हूं कि मैंने जितना भी कंटेंट लिया है पूरा एनसीईआरटी का है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपके पूरे कंसेप्ट को क्या क्लियर करा दूंगा। ठीक है, और इसमें जो क्वेश्चन लिए हैं मैं नए पैटर्न के हिसाब से भी इसमें क्वेश्चन लिए हैं। बात आती है सर सिलेबस कब तक करा दोगे? मैथ का, साइंस का और किसका आपका हिंदी का, तीनों का जो सिलेबस है मैं इसको आपको क्या है फरवरी मार्च अप्रैल अप्रैल तक क्या पूरा अपना हो जाएगा, और मई और जून में अपना क्या रिवीजन चलेगा। सर जो आप क्वेश्चन लाए हो सफिशियंट है क्या? अभी तो क्या है ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। जब आपका मई और जून का महीना आएगा तब मैं उसमें आपका क्या पूरा रिवीजन लाऊंगा, और जितनी भी एग्जाम क्वेश्चन वो आएंगे और नए क्वेश्चन भी तब तक हम क्या और बना लेंगे। ठीक है, बात क्लियर है? ठीक है, तो हम इस टॉपिक के शुरू करते हैं। आपका क्या है भौतिक परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि परिवर्तन मतलब क्या होता है कि पदार्थ की एक अवस्था से पदार्थ का दूसरी अवस्था में क्या चेंज होना, ये क्या परिवर्तन है। इसको हमने क्या दो भागों में बांट दिया, पहला था अपना भौतिक, ठीक है, और दूसरा क्या अपना रासायनिक है। ठीक है, जो भौतिक परिवर्तन होता है इसमें क्या होता है कि जो अपने पदार्थ होता है उसका क्या है जो भौतिक गुण होते हैं उनमें क्या होता है चेंज होता है। सिर्फ इस बात को आपको ध्यान रखना है कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं आपके? आकृति आपकी भौतिक गुण है, ठीक है, अवस्था आपका भौतिक गुण है, ताप हो गया आपका भौतिक गुण है, दाब आपका हो गया भौतिक गुण, घनत्व आपका भौतिक गुण है, द्रव्यमान आपका क्या है ये भौतिक गुण है। इनमें क्या होता है आपका चेंज होता है। ठीक है, बात क्लियर है? अब आकृति भौतिक गुण कैसे है मैं बताऊंगा आपको कि आपने वाटर लिया, पानी लिया, पानी को जमा दिया, बर्फ बन गई, तो पानी की क्या आकृति चेंज हो गई। ठीक है, तो ये क्या होगा भौतिक गुण हो गया। ऐसी अवस्था है, ठीक है, ऐसी आपका ताप दाब ऐसे ये सब कुछ है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन में जो आपको दूसरी बात याद रखनी है वो क्या होती है आपकी कि ये उत्क्रमणीय होती हैं। उत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है? ये रिवर्सिबल होते हैं। सर हमें तो रिवर्सिबल का मतलब भी नहीं पता। देखो मैं आपको सीधा बताता हूँ, रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है कि आपने जब परिवर्तन एक बार कर दिया तो उस पदार्थ को हम दोबारा क्या प्राप्त कर सकते हैं। नहीं समझे? दोबारा समझो। आपने पानी लिया, उसकी क्या बर्फ बना दी, अब जब बर्फ बन गई तो आप क्या उसको धूप में रख दो तो बर्फ से क्या दोबारा क्या पानी आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हमें याद रखना है कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं आपके रिवर्सिबल होते हैं। बस
अगर आपने इतना कंसेप्ट याद रख दिया तो आपके क्या पूरे सवाल, आपके क्वेश्चन आपके पूरे हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है कि परिवर्तन को हटाने पर दोबारा प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है। अगर परिवर्तन हटा दिया आपने तो आपको क्या प्रारंभिक पदार्थ मिल जाएगा। जैसे आपने पानी से बर्फ बनाई थी, अब बर्फ को अपन ने थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा कर दिया। कितना, देखो आपको बताता हूं कि 3 टेम्परेचर होते हैं वाटर के। 0 डिग्री पे क्या वाटर बर्फ बन जाता है, नीचे 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाएंगे तो हम क्या बर्फ बन जाता है। अगर हम इसको 100 डिग्री से ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या आपका गैस बन जाता है, वाष्प बन जाता है। ठीक है, और इसमें क्या आगे बर्फ बन जाता है। ठीक है, और बीच में क्या होता है आपका ये द्रव अवस्था में आपका रहता है। ठीक है, बात के लिए जहां तक भौतिक परिवर्तन में आपका क्या नया पदार्थ आपका नहीं बनता। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना, भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ आपका नहीं बनता। ठीक है, नौसादर NH4Cl, कपूर, आयोडीन, शुष्क बर्फ जिसको CO2 बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है आपके ऊर्ध्वपातन के उदाहरण है, और ऊर्ध्वपातन भी क्या होता है आपका भौतिक परिवर्तन होता है। अब बात आई सर ऊर्ध्वपातन क्या होता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट जो साइंस से नहीं है उनकी तो एक ही चीज को समझाना हमारा क्या जरूरी है। ऊर्ध्वपातन होता है आपका कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, जैसे कपूर है आपका। कपूर क्या होता है आपका कि सॉलिड अवस्था में होता है। आपने देखी होंगी कपूर की छोटी छोटी गोली आती हैं, हम क्या करते हैं उनको कपड़ों में रख देते हैं। जब हमने कपड़ों में रख दी तो आप देखो कुछ टाइम बाद वो गोली गायब हो जाती है। अब गायब हो गई, गई खा गोली, ना उनका कोई लिक्विड बना। ठीक है, तो कपूर में क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है इसकी कि हम इसको जैसे टेम्परेचर इसका हाई करेंगे तो ये क्या है लिक्विड में चेंज नहीं होगा, ये द्रव में चेंज नहीं होगा, डायरेक्ट ये गैस में क्या ये चेंज हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ठीक है, चारों चीज आपको याद रखनी है कि नौसादर NH4Cl, कपूर हो गया आपका, आयोडीन हो गया आपका, और जो शुष्क बर्फ है, ये चारों क्या आपका ऊर्ध्वपातन क्या गुण आपके रखते हैं। बात क्लियर। ठीक है, एक और देखो, किसी पदार्थ के स्वरूप में परिवर्तन हो सकता है परंतु मूल क्या है उसका मूल रूप क्या आपका समान रहता है। ये आपकी लाइन पूरी की पूरी NCERT में ऐसे की ऐसे लिखी है। ठीक है, ये लाइन आपकी क्या NCERT में ऐसे कैसे लिखी हुई है कि आप क्या इस लाइन को आप क्या पढ़ सकते हो। आप इस लाइन को क्या NCERT में से आप क्या पढ़ सकते हो। ठीक है, यहां तक अपना क्या क्लियर हो गया है। आगे देखते हैं कि अब भौतिक परिवर्तन क्या आते हैं, आपके उदाहरण आते हैं कि कौन कौन से उदाहरण हैं भौतिक परिवर्तन में जो आते हैं। ठीक है, पहला क्या है जल में चीनी का घुलना। ठीक है, अब सर आप बात आई सर हमने जल में चीनी को घोर दिया। ठीक है, अब चीनी को कैसे प्राप्त करेंगे, अब मैं बताऊंगा। आप क्या करना, पानी लेना, उसमें चीनी को घोल देना। अब घोल दिया तो पानी को गर्म करते रहना, गर्म करते रहना, एक ऐसी स्टेज आएगी कि पानी पूरा क्या जल जाएगा, उसके अंदर क्या चीनी चीनी बचेगी। तो ये क्या होगा आपका भौतिक परिवर्तन होगा। पानी का उबलना, आज का जो घटना है आपका क्या है भौतिक परिवर्तन है। अगला क्या है जल का बर्फ बनना या बर्फ का पिघलना, ये भी क्या आपका भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, अब अवस्था में परिवर्तन होता है आपका क्वथन है, आपका गलन है, संघनन है, हिमीकरण है, और ऊर्ध्वपातन है, और क्या आपका क्रोमेटोग्राफी है। ठीक है, सबको मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या है, एक ही विधि है। विधि किसकी, ये आपके पदार्थों को अलग करने की विधि है। जैसे आपके अलग अलग क्या कलर होते हैं उनको हम कैसे अलग करते हैं, वो हम किससे करते हैं क्रोमेटोग्राफी से करते हैं। ठीक है, बात क्लियर। हिमीकरण का मतलब क्या होता है आपका कि बर्फ बनना। ठीक है, संघनन का मतलब क्या होता है कि आपने क्या वाष्प बन गई, उससे हम क्या दोबारा लिक्विड प्राप्त कर लें, उसको क्या बोलते हैं संघनन कहते हैं। गलन का मतलब आपको सबको पता है कि गलना। ठीक, क्वथन का मतलब क्या है, मतलब कि आपका द्रव से क्या बनना, आपका वाष्प बनना। ठीक है, ये हो गया आपका। अगला हो गया आपका कांच का टूटना, मिश्रणों को पृथक करना, जैसे आसवन विधि से, क्रिस्टीकरण विधि से, प्रभाजी आसवन से। ठीक है, बर्फ का पिघलना, पानी से बर्फ का बनना। अब गिरगिट का रंग बदलना, इस बात को आप समझो। ठीक है, ये गिरगिट का रंग बदलना ये आपका क्या NCERT की बुक में दे रखा है। ठीक है, ये आपका क्या पूरा पूरा ऐसी की ऐसी NCERT की बुक में आपका दिया हुआ है। ठीक है, जब गिरगिट के ऊपर कोई संकट आता है तो वो क्या करता है अपने कलर को क्या चेंज कर लेता है। ठीक है, जब कलर चेंज हो गया तो दोबारा जब संकट उसको लगता है संकट हट गया तो अपने पुराने कलर में वो दोबारा वापस आ जाता है। तो इसलिए क्या है भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, अगला देखते हैं
गर्म करने पर जो प्लेटिनम का तार होता है ना, वो क्या है आपका चमकता है। ये क्या आपका भौतिक परिवर्तन है। कागज के टुकड़ों से वस्तु बनाना, ये क्या आपका भौतिक परिवर्तन है। ठीक है। गेहूं को पीसकर आटा बनाना। ठीक है। हम जब गेहूं को पीसेंगे तो क्या आपका आटा बनेगा। आटे में क्या गेहूं की क्या जो प्रॉपर्टी होती है वो चेंज नहीं होती, सिर्फ अवस्था क्या आपकी चेंज हुई है, इसलिए ये क्या आपका भौतिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना आपका भौतिक परिवर्तन है। मोम का जमना, बाष्पीकृत होना, ये सब क्या भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, बात क्लियर है। अगला देखते हैं अपना। अगला आता है आपका रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। अब रासायनिक परिवर्तन में हमें क्या दो तीन चीज आपको क्या याद रखनी है। पहला क्या होता है कि वे परिवर्तन जिसमें बनने वाले पदार्थ के रासायनिक गुण संगठन में प्रारंभिक पदार्थ से पूर्णतः भिन्न होते हैं। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रख लेना है। प्रारंभिक पदार्थ से प्राप्त पदार्थ नहीं किया जा सकता, और परिवर्तन कैसे होते हैं आपके स्थायी होते हैं। तीन चीज आपको याद रखनी है। पहला क्या है कि ये जो केमिकल जो आपके चेंज होते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं, ये क्या होते हैं आपके स्थायी होते हैं। अब स्थायी कैसे सर, स्थायी का मतलब क्या है, मैं आपको सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं कि आपने दूध लिया। ठीक है। अब दूध से आपने क्या बना दिया, दही बना दिया। ठीक है। अब दूध से जब दही बना दिया तो दही क्या है, फिक्स हो गया, इसको आप क्या दोबारा दूध में क्या चेंज नहीं कर सकते। बात क्लियर हो गई। दूध और दोनों दही दोनों क्या अलग अलग है। ठीक है, डेफिनेशन यही है कि जो परिवर्तन के बाद जो पदार्थ बनता है तो वो प्रारंभिक पदार्थ से क्या बिल्कुल भिन्न होता है, और परिवर्तन के बाद जो पदार्थ बनता है वो हमेशा क्या स्थायी रहता है। ठीक है। तो सबसे बड़ा बड़ा जो मेजर डिफरेंस है केमिकल और फिजिकल परिवर्तन में ये कि जब फिजिकल जो चेंज होता है उसमें जो पदार्थ होता है वो स्थायी नहीं होता, और जो केमिकल चेंज में जो पदार्थ होता है वो आपको क्या होता है, स्थायी होता है। बात क्लियर है, आगे देख। ठीक है, तो हम देखते हैं कि रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण कौन कौन से हैं। पहला क्या है आपका दूध का दही बनना। ठीक है, जब दूध का आप क्या दही बन जाता है तो क्या होता है आपका रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, लोहे पर जंग लगना। ठीक है, जब लोहे पर जंग लगना ये क्या आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं लोहे पर जंग कैसे लगती है। ठीक है, लोहे पर जंग ऐसे लगती है आपकी कि लोहा आपका क्या होता है, फेरस होता है। ठीक है, इसको हम अगर बाहर छोड़ देंगे, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ऑक्सीजन और इसका क्या आ जाएगा, वाटर इसके ऊपर। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका Fe2O3। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका फेरिक ऑक्साइड हो गया, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, इस बात को हम क्या ध्यान रख लेना है। ठीक है, अगला क्या है जो मैग्नीशियम का जो रिबन होता है, ठीक है, उसको हम क्या है ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको जलाएंगे तो नया पदार्थ बनेगा MgO। ठीक है, ये क्या होगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये भी क्या हो गया आपका आपका रासायनिक क्या परिवर्तन आपका हो गया। ठीक है, अगला क्या है आपका, अगला है आपका कि कटने के बाद जो आपका सेब होता है वो सेब क्या हो जाता है आपका भूरे रंग का आपका सेब हो जाता है। ठीक है, जब भूरे रंग का आपका सेब हो गया तो इसमें क्या आपका केमिकल चेंज होगा। अब इसमें केमिकल चेंज कैसे होगा, आपने देखा होगा कि आप जब सेब को काटते हो तो उसके ऊपर क्या एक भूरे रंग की क्या परत आ जाती है। ठीक है, तो ये होता क्यों है, ये केमिकल चेंज के कारण आपका होता है। ठीक है, जंग लगना आपको मैंने बता दिया, चांदी का काला पड़ जाना, तांबे का हरा हो जाना, ठीक है, श्वसन का होना और प्रकाश संश्लेषण का होना। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण होता है आपका ये जब पेड़ पौधे होते हैं जो सूर्य की उपस्थिति में अपना खाना बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। और जो श्वसन होता है वो आप सबको पता है, हम क्या है ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और CO2 उसको बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो ये आपका होगा केमिकल चेंज हो गया। अगला क्या है आपका रुधिर का थक्का जमना। अपना जो ब्लड होता है कभी कभी क्या होता है कि भाई ब्लड में क्लॉटिंग हो जाती है, ब्लड क्या अपना जम जाता है, तो क्या होता है उसमें केमिकल आपका चेंज होता है। ठीक है, अगरबत्ती का जलना, अगरबत्ती आपकी जलेगी तो क्या होगा आपका केमिकल चेंज होगा। दूध का फटना, दूध फट गया तो आपको केमिकल चेंज हो गया इसमें। सब्जी होती है आपकी आलू बैंगन लौकी, इनका क्या रख देंगे काट कर तो ये भूरे रंग की आपको क्या हो जाती है, तो ये क्या होगा आपका केमिकल चेंज होगा। मेहंदी का रचना और लोहे का भूरा पड़ना, ठीक है, ये आपका क्या सब केमिकल चेंज है। पूरे एग्जाम्पल आप याद कर लेना। ठीक है, अगला क्या है लकड़ी आपकी जल गई, ठीक है, तो ये क्या होगा आपका केमिकल चेंज हो गया। शरीर में भोजन का पचना, पाचन बताया था मैंने आपको, ये क्या आपका केमिकल चेंज में आता है। सब्जी फलों का पकना केमिकल चेंज, श्वसन की क्रिया आपकी केमिकल चेंज है। पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में भोजन बनाते हैं, ये भी क्या आपका केमिकल चेंज है। ठीक है, बात क्लियर है।
जुगनू का रात में प्रकाश उत्पन्न करना। ठीक है, ये जो बात आपकी है, ये पूरी की पूरी बात आपकी क्या एनसीईआरटी में क्या लिखी हुई है कि जो जुगनू होता है वो क्या होता है, रात को क्या प्रकाश उत्पन्न करता है आपका। ठीक है, जब जुगनू रात को प्रकाश उत्पन्न करता है तो ये क्या होता है आपका केमिकल चेंज होता है। ठीक है, उसमें क्या उसके अंदर क्या होता है कि केमिकल चेंज होता है, इसीलिए क्या वो प्रकाश उत्पन्न करता है। ठीक है, गिरगिट का रंग बदलना क्या है आपका फिजिकल चेंज है, और जुगनू का जो रात में प्रकाश उत्पन्न करना ये क्या आपका केमिकल चेंज है। क्या आपका क्या एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी की बुक 7th क्लास की है और 5वें नंबर का पार्ट है, उसमें क्या है आपका पूरा पूरा चैप्टर दे रखा है। ठीक है, आगे देखते हैं कि चूने का पानी। ठीक है, ये क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है चूने का पानी, उसमें क्या करते हैं हम कि CO2 गैस क्या है उसको छोड़ देते हैं, तो ये क्या हो जाता है कि दूधिया बन जाता है, कैल्शियम क्या ये कार्बोनेट बन जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि पहले गांवों में क्या हुआ करता था कि हम एक चूना लाते थे, चूने को पानी में पहले क्या करते थे डालते थे। ठीक है, जब पानी में डालेंगे चूने का तो चूने का क्या पानी बन जाएगा। ठीक है, या उससे हम क्या दीवालों पे क्या पुताई किया करते थे, जब दीवालों में पुताई कर ली आपने, फिर क्या उससे क्या जब CO2 की क्या होती अभिक्रिया होती तो वो क्या कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3 बन जाता था, और आपको पता है कि वो कितना चमकता था शुरू शुरू में। ठीक है, तो ये क्या आपका केमिकल चेंज है। ठीक है, आपको पता होगा कि लोहा होता है, इस्पात होता है, इसमें क्या जंग लग जाती है, तो जंग लग जाती है तो इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं इसके ऊपर कि जस्ते जिंक की क्या है छोटी सी क्या है परत चढ़ा देते हैं ऊपर। ठीक है, तो इसको क्या है यसद लेपन या गैल्वेनीकरण इसको क्या हम बोलते हैं। ठीक है, बात क्लियर कि लोहे के ऊपर क्या करते हैं कि जिंक की परत चढ़ा देते हैं, उसको क्या यसद लेपन अपन बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कि लोहे पर जंग रखना, ठीक है, उसको क्या फेरिक ऑक्साइड बोलेंगे, इस बात को आप ध्यान रखना। Fe2O3 ये किसका है फेरिक ऑक्साइड का क्या है फॉर्मूला है। ठीक है, अगला देखते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरी थी, ये थ्योरी अपनी खत्म हो चुकी है। अब मैं आपको क्या MCQ और PYQ दोनों आपको क्या सोल्व कराऊंगा। ठीक है, ये LDC 2024 में क्वेश्चन आया था अपना। ठीक है, इस बात को हम ध्यान से पढ़ो। उस कथन की पहचान करें जो जंग लगने के संबंध में क्या गलत है। ठीक है, सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका बताता हूं एक में, जो गलत है सही है उसके ऊपर पहले आप गोला लगा लेना। ठीक है, गलत पूछ रहा आपने, गलत गलत केस में आंसर देना। ठीक है, पहला क्या है कि लोहे की रोड पर पेंट का कोट जंग को रोकता है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है, लोहे की रोड होगी उस पर हम क्या पेंट कर देंगे तो उस पर क्या जंग नहीं लगेगी, तो ये बात अपने गलत लेनी है, तो ये बात तो सही है। ठीक है, इसको हम क्या नहीं लेंगे। ठीक है, ठीक है, गैल्वेनाइजर वाटर पाइप आमतौर पर घरों में प्रयोग नहीं होते। ठीक है, तो ये कहने का मतलब क्या है, जो यसद लेपन अपन करते हैं वो पाइप घरों में यूज नहीं होते, अरे वो यूज होते हैं तभी तो हम उसको उस पर क्या है जस्ते की जिंक की क्या परत चढ़ाते हैं, तो ये बात तो क्या है यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो अपने लिए क्या है सही है, बात क्लियर। ठीक है, जंग लगना एक भौतिक परिवर्तन नहीं, ये क्या है आपका रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो ये बात गलत है, तो अपने ऑप्शन में ये गलत हमें लेना है। नमकीन पानी जंग लगने की प्रक्रिया को तीव्र करता है, हाँ बात सही है कि नमकीन का पानी होगा उसमें उसमें क्या जंग अपनी क्या जल्दी लगेगी। ठीक है, ये भी बात आपकी क्या बिल्कुल सही है, तो ये बात सही है, तो अपने को ये बात नहीं लेनी। ठीक है, तो ये बात क्या सही है, तो ये अपने को नहीं लेना, तो अपने कौन कौन से ऑप्शन लेना है, अपने को लेना बी और सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत आप क्या इसको क्वेश्चन को आराम से पढ़ना, इनको क्या धीरे धीरे सॉल्व करना। एग्जाम में इस टॉपिक में से क्या 2 या 3 क्वेश्चन आपके क्या मिल सकते हैं, 2 क्वेश्चन तो पक्के हैं आपके, हो सके तो 3 भी मिल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को आप एक बार देख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का क्या उदाहरण है। ठीक है, पहला क्या है कागज का फटना, मैंने बताया था कागज का फटना क्या आपका भौतिक परिवर्तन है। पेड़ का काटना ये आपका क्या भौतिक परिवर्तन, सूखा पेड़ होंगे उसको काटेंगे हम क्या भौतिक परिवर्तन हो जाएगा आपका। ठीक है, जल का बर्फ में बनना ये भी क्या आपका भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, तो ये इसमें क्या ऑप्शन ये डी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्या एलडीसी का क्वेश्चन 2018 में आपका आया था। ठीक, अगला देखते हैं, नए पदार्थ का निर्माण होता है, मैंने बताया था नए पदार्थ का निर्माण कब होता है आपका जब केमिकल चेंज होता है आपका। ठीक है, केमिकल चेंज में क्या होता है आपका नए पदार्थ का आपका क्या निर्माण होता है। ठीक है, अब देख लो केमिकल चेंज कहां हो रहा है आपका। ठीक है, पहला देखता हूं मैं कि बाष्पन, बाष्पन में
ऊर्ध्वपातन में और पिघलने में। मैंने बताया था इनमें क्या होता है आपका फिजिकल चेंज, मतलब भौतिक परिवर्तन होता है आपका। ठीक है, ये भौतिक परिवर्तन हो गया। अब बचा ये कोयले का जलना। ठीक है, कोयला जल जाएगा तो बची बनी क्या, राख बनेगी। तो ये क्या हो गया आपका केमिकल क्या होगा, चेंज हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। जब हम सेब के टुकड़ों को काटते हैं तो कुछ समय के बाद सतह पर भूरा रंग हो जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था थ्योरी में कि भूरा रंग हो गया, कहने का मतलब क्या, ये केमिकल आपका चेंज है। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन आपका हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं अभिकथन। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, ये बोर्ड का क्या है, नया पैटर्न है। ये क्वेश्चन मैं खुद बना के लाया हूं अपनी तरफ से। एनसीईआरटी में मैंने बहुत देखा है अंदर से जो क्वेश्चन मैंने बनाया। ठीक है, क्या है, भोजन का खराब हो जाना रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, बात बिल्कुल सही है कि भोजन अपना खराब हो गया, क्यों होगा कि रासायनिक उसमें परिवर्तन हो गया, तो भोजन अपना खराब होगा। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन स्थायी होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि रासायनिक परिवर्तन क्या होंगे, आपके स्थायी होंगे। ठीक है, तो यहाँ दोनों बात क्या आपकी सही है और क्या व्याख्या भी कर रहा है आपकी। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपका ए भी सही है और आपका आर भी सही है। तो आर है जो एक की क्या व्याख्या आपका करता है। बात क्लियर है कि भोजन का खराब होना रासायनिक परिवर्तन है और रासायनिक परिवर्तन कैसे होते हैं, आपके स्थायी प्रकृति के होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, तो हमें भौतिक परिवर्तन नहीं देखना, मतलब हमें क्या केमिकल परिवर्तन आपको देखना है। ठीक है, जल का नमक में विलय, तो ये क्या आपका भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, ये तो क्या आपका भौतिक परिवर्तन। ठीक है, जल का क्वथनांक पर वाष्प में बनना, ये भी क्या आपका भौतिक है। ठीक है, बर्फ के गलनांक पर जल का बनना, ये भी क्या आपका भौतिक है। द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, ठीक है, ये क्या हो गया आपका केमिकल चेंज हो गया। मैंने बताया था आपको कि दहन का मतलब क्या होता है, आपका केमिकल चेंज होता है कि द्रवित जो पेट्रोलियम गैस है उसको हम जला देंगे तो क्या बनेगा, वाष्प में वो चेंज हो जाएगा, उसको हम कभी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए ये क्या आपका क्या है, केमिकल चेंज है, भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, तो चार ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन आपका है। ठीक है, मैग्नीशियम तार का हवा में जलना। मैंने आपको बताया था जब मैग्नीशियम तार आपका हवा में जलेगा तो Mg प्लस के O2, ठीक है, ये क्या बनेगा आपका, सॉरी MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या हो गया आपका, ये तो आपका रासायनिक परिवर्तन हो गया। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, गर्म करने पर प्लेटिनम तार का क्या है आपका चमकना, ये आपका भौतिक परिवर्तन आपका हो जाएगा। ये आपका क्या भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी किसमें क्या सही हो जाएगा। अम्लीय जल का विद्युत अपघटन, ये भी आपका क्या है केमिकल क्या है। ठीक है, ये बहुत केमिकल क्या चेंज है। चूने का पानी का कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो क्या आपका, ठीक है, इसको बताता हूं मैं कि CaOH का होल्टवाइज प्लस के, इसमें हमने कार्बन डाई गैस क्या प्रवाहित कर दी तो क्या बनता है आपका कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है, ये भी आपका क्या हो जाएगा केमिकल चेंज हो गया। ठीक है, तो इसमें भौतिक परिवर्तन ऑप्शन बी क्या आपका भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं आप कहीं से भी पढ़ लो पर अपना कंसेप्ट हमेशा क्लियर रखना। ऐसे नहीं साइंस में आप सर ये तो मुझ पर पढ़ा है आ नहीं रहा, 10 बार पढ़ लिया फिर भी नहीं आ रहा, नहीं, हर क्वेश्चन को देखो, हर पीवाईक्यू को आप देखो, मैं जितनी प्रैक्टिस कराऊं उतनी प्रैक्टिस तो आपको करनी है। ठीक है, अगला क्या है, ये क्या आपका कथन है। ठीक है, कथन, और ये क्या होगा आपका कारण हो गया। ठीक है, टेलीग्राम पर आपको क्या PDF मिल जाएगी। अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, बात क्लियर है कि हम अम्लीकृत जब जल होगा, ठीक है, उसके ऊपर क्या है, हम अगर उसके ऊपर हमने क्या विद्युत छोड़ी, इलेक्ट्रिसिटी छोड़ी उसके अंदर, ठीक है, तो ये क्या आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, इसमें जल H2 और O2 में विभाजित हो जाता है। ठीक है, हम जब अम्लीकृत जल के ऊपर, ठीक है, हम क्या करेंगे आपके क्या इलेक्ट्रिसिटी छोड़ेंगे तो इसमें क्या होगा कि एक तो आपकी हाइड्रोजन गैस और एक ऑक्सीजन गैस दोनों क्या आपकी निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये ए भी सही है और इसमें क्या आर भी सही है और आर ना ए की क्या पूरी व्याख्या कर रहा है। ठीक है, बात क्लियर है। अगला देखते हैं
भौतिक परिवर्तन का क्या उदाहरण है? ये आपका सीईटी की एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया है। भौतिक परिवर्तन, दूध से दही बनना, ये क्या आपका रासायनिक है, मैंने बता दिया आपका। ठीक है, चीनी का पानी में घुलना, ये क्या हो गया आपका भौतिक परिवर्तन आपका हो गया। ठीक है, भौतिक हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका रासायनिक हो गया। ठीक है, और मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों होता है, तो यहाँ पे क्या है, इसको हम रासायनिक मान लेंगे। ठीक है, ये भी क्या होगा आपका रासायनिक परिवर्तन हो गया। ठीक है, और ये इसमें केमिकल, ये चीनी का घुलना, ये क्या होगा आपका भौतिक परिवर्तन हो गया। तो ऑप्शन 4 आपका क्या सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, पत्तों से खाद का बनना भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, बात क्लियर है कि पत्तों से जब खाद बनता है तो ये क्या भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, बात ये बिल्कुल आपकी सही है कि केमिकल परिवर्तन, वो रासायनिक परिवर्तन ये होता है, भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। ठीक है, ये बात आपकी क्या गलत है। ठीक है, ये बात गलत है आपकी, ये बात आपकी क्या है सही है कि पत्तों से खाद का बनना, ये तो क्या आपका रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन नहीं है। और भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता, सिर्फ क्या उसकी शेप चेंज हो सकती है, उसकी अवस्था क्या आपकी चेंज हो सकती है। तो ए सही है और आर क्या है आपका गलत है। ठीक है, तो ए सही है आपका, आर क्या है इसमें गलत है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी आपका क्या है इसमें सही हो जाएगा कि ए सही है और आर आपका क्या है गलत है। बात क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गलना, संघनन, ऊर्ध्वपातन भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। ठीक है, बात ये सही है आपकी, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ स्थायी बनता है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ क्या स्थायी नहीं बनता। ठीक है, तो इसमें फिर क्या हो जाएगा, ए सही है और आर आपका क्या है गलत है। ठीक है, गलना, संघनन ये सब क्या भौतिक परिवर्तन है, और भौतिक परिवर्तन में जो पदार्थ होता है वो क्या आपका अस्थायी आपका होता है। अगला क्या है, लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का आपका क्या उदाहरण है। लोहे का ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति में Fe2O3 बनता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि लोहे पर जंग लगना किसका रासायनिक परिवर्तन उदाहरण है। जब हम लोहे को ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति में रखते हैं तो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड आपका बनता है। ठीक है, तो ए सही है और आर भी सही है आपका, तो ए और आर है ना, ए की क्या व्याख्या आपका पूरा कर रहा है। ठीक है, ये आपके क्या नए पैटर्न वाले क्वेश्चन है, अगर पेपर का लेवल अच्छा हुआ तो ऐसे क्वेश्चन आपसे क्या पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको से कह रहा हूं कि आपके साइंस में क्या कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखना, कहीं से पढ़ लो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हर टीचर अपने आप में क्या बेस्ट है, हम भी तो कहीं से पढ़े होंगे। ठीक है, तो असली बात क्या है, आपके कंसेप्ट आपको क्या क्लियर रखने हैं। अगला देखते हैं, मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन दर्शाता है। ठीक है, भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन आपके मोमबत्ती जलने में होते हैं। ठीक है, मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन होता है, जबकि मोम का जलना रासायनिक परिवर्तन आपका होता है। ठीक है, तो ये ए भी सही है, आर भी सही है, और जो आर है वो ए की क्या पूर्ण व्याख्या आपका कर रहा है, तो ऑप्शन ए आपका क्या सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से उन कथनों का चयन करो जो सत्य नहीं है। ठीक है, जो सत्य नहीं है मतलब असत्य है। ठीक है, असत्य वाले हमें कथन क्या देखने हैं। ठीक है, लकड़ी के लट्ठों को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो ये क्या है, ये गलत है, असत्य है, तो ये अपने को देखना है। ठीक है, ये सही है अपने लिए। पत्तियों से खाद का बनना भौतिक परिवर्तन है, ये क्या आपका, ये भी गलत है। ये क्या आपका रासायनिक परिवर्तन, ये भी अपने देखना है। भाप का संघनन एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो ये बात तो क्या है सही है, ये बात तो अपने को क्या है नहीं लेनी है। ठीक है, लोहे और जंग दोनों क्या समान पदार्थ है, नहीं ये समान आपके पदार्थ नहीं है। ठीक है, तो आपने सही कौन कौन से हो जाएंगे, अपना ए सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, आपका डी सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी अपना क्या है सही इसमें हो जाएगा। ठीक है, अपना इसमें कौन कौन से ऑप्शन लेने जो आपके असत्य हैं, जो गलत ऑप्शन हमें इसमें लेने हैं। ठीक है, तो ये भाप का संघनन एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये सी वाला सही है, इसमें इसको हटा देना है, तो ए बी और डी यहाँ पर क्या सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, तो भौतिक नहीं तो रासायनिक होना चाहिए। लकड़ी के लट्ठों का काटना, ये तो भौतिक है आपको पता है। चौक के टुकड़ों का धूल से चूर्ण कर देना, ये भी आपका भौतिक है। जल का बाष्पीकरण, ये भी भौतिक है। ठीक है, भौतिक कौन सा नहीं है, लोहे की आलमारी में जंग लगना। ठीक है, लोहे पर जब जंग लगता है क्या बनता है आपका Fe2O3, इस बात को आप क्या
याद रखना, ठीक है। अगला देखते हैं, भौतिक परिवर्तन में केवल भौतिक गुण परिवर्तन होता है, ठीक है, बात सही है। भौतिक परिवर्तन, भौतिक गुणों में क्या परिवर्तन होता है, भौतिक गुण अस्थायी होते हैं और उलटगामी होते हैं। उलटगामी का मतलब क्या है, ये रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। मैंने बताया था आपको भौतिक परिवर्तन रिवर्सिबल होते हैं और क्या आपका ये अस्थायी आपके होते हैं, ठीक है। तो इसमें ए भी सही है और आर भी सही है और आर ए की क्या ये व्याख्या कर रहा है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे, सर हमें इतना डीपली क्यों पढ़ा दिया, ये तो सिंपल टॉपिक है। देखो यहाँ से 2 क्वेश्चन आएंगे, मेरा पर्पज हर टॉपिक को पढ़ाने का यही है कि आप वहां से क्वेश्चन आए उसको आपको क्या गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, बात क्लियर है। चलो जी अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन आपका है, ठीक है। भोजन का पचना, ये यहाँ पर क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। चीनी का पानी में घुलना, ये भौतिक परिवर्तन मैंने बताया था आपको। मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है और एल्युमिनियम को पीट पीट कर क्या फॉयल बना देना, ठीक है। आपने देखा होगा एल्युमिनियम की फॉयल आती है पतली पतली सी पन्नी, वो क्या आपका भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन के गुण, ठीक है, या सत्य क्या है, ठीक है। भौतिक परिवर्तन के गुण कौन कौन से इसमें है, ठीक है। पदार्थ के रंग या अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। अवस्था मतलब कैसे, ठीक है, पदार्थ अपना क्या है, वाटर है, जल है, उसको जमा दिया बर्फ बन गई, अवस्था में क्या परिवर्तन आपका हो गया। परिवर्तन अपरिवर्तनीय होते हैं, ठीक है, ये बात आपकी क्या है गलत है, ठीक है। क्यों अपरिवर्तनीय थोड़ी होते हैं, ये परिवर्तनीय होते हैं, ये रिवर्सिबल होते हैं। समझ लो कि हम जल से बर्फ बना सकते हैं, बर्फ से क्या इसको जल बना सकते हैं, ठीक है। अगला क्या है आपका, इस परिवर्तन के दौरान कोई नया पदार्थ नहीं बनता, ये बात आपकी क्या सही है। पानी का भाप में बदलना भौतिक परिवर्तन आपका है, ठीक है। तो ए सी और डी, तो ए सी डी बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आपका हो जाएगा, ठीक है, बात क्लियर है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, ठीक है, ठीक है। भोजन का पकना, फल का पकना, नमक का पानी में घुलना और दही का जमना, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन आपका क्या आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो अगला क्या है आपका, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन कौन सा आपका है, ठीक है। मैग्नीशियम रेमन का दहन मैंने आपको बताया था, ये क्या आपका रासायनिक परिवर्तन, Mg प्लस के O2 बराबर MgO, ठीक है, ये बन गया आपका। तो ये क्या होगा आपका रासायनिक परिवर्तन, ये तो मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन, बर्फ का पिघलना, ये क्या हो जाएगा आपका भौतिक परिवर्तन आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूने के जल में CO2 प्रवाहित होना भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। भौतिक परिवर्तन स्थायी होते हैं, ठीक है। ये दोनों बात आपकी क्या गलत है, ठीक है। जब चूने का जो पानी होता है आपका CaOH का होल ट्वाइस, इसमें हम CO2 जब क्या प्रवाहित करते हैं तो बनता क्या है आपका CaCO3, ठीक है। ये क्या हो गया आपका बन गया है, तो ये क्या है आपका रासायनिक परिवर्तन है ये, ठीक है। ये तो रासायनिक परिवर्तन आपका, ठीक है, तो ये गलत है अपना, ठीक है। आर भौतिक परिवर्तन स्थायी होते हैं, नहीं भौतिक परिवर्तन क्या क्या होते हैं आपके अस्थायी होते हैं, ठीक है, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो इसमें डी हो जाएगा, ए और आर दोनों क्या ये गलत है आपका, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल नया पैटर्न जो RSSB बोर्ड है वो आपका पैटर्न है, ठीक है, ध्यान रखना है इनको। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, प्रिज्म से गुजरने पर सफेद प्रकाश 7 रंगों में क्या विक्षेपित हो जाता है, ठीक है। नमक का पानी में घुलना, पक जाने पर सब्जी का नरम होना, गीली मिट्टी का दीपक सूखने पर भंगुर हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या रासायनिक परिवर्तन अपने को क्या निकालना है, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका पक जाने पर सब्जी का नरम हो जाना, ये क्या है आपका क्या आपका रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। यहाँ कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट के, गीली मिट्टी का दीपक सूखने पर भंगुर हो जाता है, आपने मिट्टी ली उससे दीपक बना लिया, सुखा दिया भंगुर हो गया, ठीक है। आपका दोबारा मन किया उस मिट्टी के ऊपर दोबारा पानी डाला, सूखी हुई के ऊपर दोबारा दीपक बना दिया, ठीक है। तो ये तो बात वही हो गई, ठीक है। तो ये क्या आपका भौतिक परिवर्तन आपका हो गया। प्रिज्म से जब आपका सफेद प्रकाश 7 रंगों में विभक्त होता है तो उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता, सिर्फ फिजिकल चेंज आपका होता है। अगला है कच्चे तापमान पर दूध का खट्टा होना, ठीक है। आपको पता है दूध का खट्टा मतलब दही बनना, तो क्या है आपका ये आपका रासायनिक परिवर्तन आपका ये है।
ठीक है। अगला है भौतिक परिवर्तन के लिए ऐसा नाम देने का यह कारण है, ठीक है, कि भौतिक परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन क्यों कहते हैं, ठीक है, ये है इसका कहने का मतलब। इसमें केवल क्या होता है कि इसमें केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, बात बिल्कुल सही है। ऊर्जा का हस्तांतरण होता है, यह बात भी सही है आपका। ये उत्क्रमणीय क्या परिवर्तन है, ये बात भी आपकी क्या सही है। ये क्या रिवर्सिबल होते हैं परिवर्तन, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या है आपका 4 क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, मोमबत्ती जलने के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन होता है, बताइए। ठीक है, मोमबत्ती जलने के दौरान भौतिक भी होता है आपका, रासायनिक भी परिवर्तन आपका होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, धातुओं में जंग लगना, ठीक है, मैंने बताया था आपको धातुओं में क्या जंग लगना, ये क्या आपका रासायनिक परिवर्तन आपका होता है। जब आपका लोहे में जंग लगती है तो फेरिक ऑक्साइड आपका क्या बनता है, Fe2O3, यहाँ का फेरिक ऑक्साइड आपका बनता है। ठीक, अगला क्या है, नए पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है, ये करा दिया मैंने, एलडीसी में आया था आपका, कोयले के दहन में आपका क्या नए पदार्थ का क्या निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अन्य प्रक्रिया से क्या भिन्न है, ठीक है। लोहे पर जंग लगना आपका क्या, ये रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है, ठीक है। ये क्या क्लिष्टीकरण, ये क्या आपका भौतिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, और आपका जल का उबलना ये भी क्या आपका भौतिक परिवर्तन आपका है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 सबसे क्या है अलग आपका हो जाएगा। अगला क्या, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि रासायनिक परिवर्तन दर्शाती है, ठीक है, ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तन क्या है, लकड़ी का जलना, लकड़ी जल जाएगी, बनेगी क्या आपकी राख बनेगी, ठीक है, राख बन गई तो आपका क्या है, ये रासायनिक परिवर्तन आपका है, ठीक है। अगला देखते हैं, मैग्नीशियम का हवा में जलना भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन में रासायनिक गुण परिवर्तित होते हैं, दोनों बात क्या आपकी गलत है कि मैग्नीशियम का जलना ये क्या आपका रासायनिक परिवर्तन है, ये बात भी गलत है। और भौतिक परिवर्तन में रासायनिक गुण परिवर्तित नहीं होते, भौतिक परिवर्तन में सिर्फ पदार्थ के भौतिक गुण क्या आपके चेंज होते हैं, ठीक है। तो ए और आर दोनों आपके क्या गलत हैं इसमें। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण भौतिक परिवर्तन दर्शाता है। दूध से दही, ये आपका क्या रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। कटे हुए सेब का भूरा होना, ये क्या आपका रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। पानी का भाप में बदलना, ये क्या हो गया आपका भौतिक परिवर्तन आपका हो गया, ठीक है। और ये भी ये आपका क्या है रासायनिक परिवर्तन आपका हो गया, ठीक है, ठीक है। तो यहां तक आपके देखो क्वेश्चन भी मैंने करा दिए और आपकी थ्योरी मैंने पूरी कंप्लीट करा दी है, ठीक है। अब मुझे लगता नहीं है कि इस टॉपिक में और कुछ चीज बची है, ठीक है। अगर फिर भी आपको कहीं से पढ़ने का मन करे तो आप फिर भी पढ़ लेना, फिर मैं बताऊंगा एनसीईआरटी से आप पढ़ लेना, और आपको क्या पीवाई क्वेश्चन जरूर करने हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो क्या लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और फिर मैं आपके लिए मैथ की और धीरे धीरे और सब्जेक्ट की वीडियो भी लाऊंगा, ठीक है। थैंक यू।